हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे स्टेट में आर ओ की जो प्रमुख वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम लगभग आज से एक महीने बाद शेड्यूल्ड है। एंड जो इसका एग्ज़ाम है दैट इज़ शेड्यूल्ड ऑन 17 दिसंबर 2023। यानी कि अब वो टाइम आ चुका है जब आपको मैक्सिमम फोकस अपना रिवीजन पर रखना चाहिए। एंड यदि आपने पहले कभी उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स की तैयारी करी है एंड बीच में किसी भी वजह से आपने तैयारी छोड़ दी थी बट अगेन यू वांट टू अपेयर फॉर द एग्ज़ाम, आई एम श्योर एक महीने का जो टाइम आपके पास अभी बचा हुआ है दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन में पूरी जान लगा के तैयारी कर देते हैं तो आई एम श्योर आप इजीली इसका जो प्री एग्जामिनेशन है वो क्लियर कर देंगे। एंड मेंस के पैटर्न में भी इस बार बदलाव देखने को मिला है। मेंस भी काफ़ी हद तक इन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिया है, सो दैट विल ऑल्सो बी ईजी फॉर यू। सो जो मेन फाइट होने वाली है इस बार आर ओ में दैट विल बी रिगार्डिंग योर प्रीलिम्स। एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताने वाला हूँ दैट कितने मिनिमम मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे आर ओ के प्रीलिम्स एग्जाम में ऑन द डे ऑफ 17 दिसंबर 2023, सो एज टू एंश्योर योर सीट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, सो दैट आप मेंस एग्जामिनेशन में बैठ पाएँ, अपेयर हो पाएँ। ऑलराइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी दैट हमें कितने मार्क्स आउट ऑफ 150 लाने पड़ेंगे। अब देखिए, पिछली बार जो आर ओ का पेपर हुआ था वह काफ़ी डिफरेंट पैटर्न पे हुआ था, बट इस बार जो आर ओ का पेपर होने वाला है दैट विल बी हेल्ड ऑन द लाइंस ऑफ लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस हमारे स्टेट में जो होता आया है उसमें जो पैटर्न रहता था वह यह रहता था दैट 100 मार्क्स की जीएस उसमें आती थी एंड 50 मार्क्स की जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में मेजरली जो क्वेश्चंस रहते थे वो रीजनिंग के रहते थे। उतने डिफिकल्ट मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे जितने एफआरओ में पूछे जाते हैं, यानी कि फॉरेस्ट रेंजर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉरेस्ट रेंजर यानी कि एफआरओ का जो पेपर होता था, एफआरओ का जो पेपर होता था 2021 में यह पेपर हुआ था लास्ट, तो उसमें भी आपका सेम पैटर्न रहता था 100 मार्क्स प्लस 50 जनरल एप्टीट्यूड। पर यहाँ पे जो मैथ्स के क्वेश्चंस है वो काफ़ी डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू द वंस जो आपके लोअर पीसीएस में पूछे गए उसी साल। यानी कि प्रीवियस साइकिल की मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी जिस एफआरओ की मैं बात कर रहा हूँ उसका फाइनल रिजल्ट आपको कुछ ही दिन पहले देखने को मिला होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ तैयारी कर रहे थे उनका उसमें सिलेक्शन भी हुआ है। पोस्ट कम थी इसलिए कट ऑफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर देने के बाद मानना ये था दैट कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट प्रीलिम्स। बट एफआरओ जिसकी मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, जिसका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, 100 क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज़ एंड 50 क्वेश्चंस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। यहाँ पे मैथ्स ज़्यादा आती है जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा लेवल हाई था एज़ कम्पेयर टू लोअर पीसीएस की मैथ्स, या आर ओ में जो आपकी मैथ्स आने वाली है उससे हायर स्टैंडर्ड पे मैथ्स पूछी जाती है, बिकॉज एफआरओ में मोस्टली साइंस बैकग्राउंड के बच्चे अपेयर होते हैं। सो इस कट ऑफ, इस एफआरओ पेपर की, फॉरेस्ट रेंजर पेपर की जो कट ऑफ गई थी वह देखो आप कितनी गई थी। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अनरिजर्व्ड मेल की कितनी गई थी, 89.25 आउट ऑफ 150। ये आपकी कट ऑफ थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना था दैट नहीं ये तो बहुत कम है, सीट्स बहुत कम है, अराउंड 40 सीट्स हैं, 48 सीट्स हैं, तो कट ऑफ विल बी समवेयर अराउंड 9500। बट ऐसा नहीं होता है, कट ऑफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम। बट येस, बिलो अ सर्टेन थ्रेश होल्ड अगर आप उतने मार्क्स नहीं ला रहे हो तो इट्स प्रैक्टिकली इंपॉसिबल दैट आपका सिलेक्शन हो जाएगा आज के टाइम्स में। पर्टिकुलरली जब आज के टाइम में इतना डिजिटल सुविधाएं हो गई हैं, आप कहीं भी किसी रिमोट एरिया में भी यूट्यूब के साधन हो चुका है, आप कहीं भी रह रहे हैं, आपके पास ये बहाना नहीं है दैट आप किसी कारण नहीं पढ़ पाए, बिकॉज रिसोर्सेज की आज की डेट में कमी नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज पुट इन योर हार्ड वर्क एंड आपको चीज़ें याद करनी है, दैट्स इट, एंड यू विल बी एबल टू ईजिली क्लियर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर द अपकमिंग आर ओ साइकिल। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी एफआरओ में, जिसका पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है आने वाले आर ओ के पैटर्न पे ही होगा, सो द कट ऑफ वॉज 89.25। ऐसी अनरिजर्व उत्तराखंड फीमेल की कितनी गई थी, लगभग आपके कितने मार्क्स कम, 12 मार्क्स कम, ऑलमोस्ट 12 मार्क्स कम इससे गई थी। ठीक है, ये हो गई एफआरओ की बात। बट एफआरओ के पेपर पैटर्न क्या था एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड ये सारे पेपर जितना भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। उसका लिंक मैं आपको एक बार इस वीडियो में अभी ऐसे भी बता देता हूँ। द लिंक फॉर द टेलीग्राम चैनल इज, यूजर नेम इज UKPSC एग्जाम्स 2023। आप लिखेंगे टेलीग्राम में UKPSC एग्जाम 2023, सो यू विल इजीली फाइंड आवर ग्रुप, जहाँ पे मैं समय समय पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बी इट ऑफ करंट अफेयर्स, बी इट ऑफ उत्तराखंड जीके, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, या जो भी सारे क्वेश्चन मुझे लगते हैं देर आर हाई चांसेस ऑफ दीज क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ वहाँ पे शेयर करता हूँ। बी इट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उत्तराखंड जीके, उत्तराखंड हिस्ट्री, जितने भी उत्तराखंड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सो आशा करता हूँ कि आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे एंड इस वीडियो को मैक्सिमम फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि एक उनको अंदाजा लग जाए दैट किस रेंज में उन्हें एटलीस्ट मार्क्स स्कोर करने हैं, सो दैट वो आर ओ के मेंस में अपेयर हो सकें। ऑल राइट,
तो देख लेते हैं एक बार FRO के जो मैंने आपको बताया, ये कट ऑफ जो गई थी 2021 FRO की साइकिल की, आउट ऑफ 150 इट वाज 89.25 फॉर अनरिजर्व्ड मेल। एंड इसके पेपर कैसे था एक बार नज़र मार लेते हैं पेपर पे। देखिए अगर मैं आपको जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं तो इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ वहाँ पे आए थे, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। सेम पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, तो आपको इतना पैनिक करने की ज़रूरत है नहीं। बट देखिए आप किस तरीके के क्वेश्चन थे। एंड इस ऑन द अदर हैंड अभी मैं थोड़ी देर बाद ही आपको इसी वीडियो में लोअर PCS का भी पेपर दिखाऊंगा, दैट वाज कंपेरेटिवली वेरी वेरी इजी एज कम्पेयर टू जो यहाँ पे पूछा गया था। ऑलराइट, सो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे दीज वर फ्रॉम FRO पेपर ऑफ 2021 ऑफ मैथ्स। ठीक है, आप देख सकते हैं सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन है, कैलेंडर पे क्वेश्चन है, देन हाउ मेनी एक्स्ट्रा लाइन्स आर नीडेड टू ज्वाइन, डायग्राम्स पे भी क्वेश्चन है, लॉग का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इतना ईजी नहीं होता है, पर्टिकुलरली दो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे से मैथ्स की तैयारी नहीं करी है। वेन डायग्राम पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हर बार एक ना एक क्वेश्चन ऐसे आता ही आता है। सीरीज कंप्लीशन पे क्वेश्चन था, नाउ फाइंड द मिसिंग नंबर, ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखा गया है, UKPSC पूछता है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन, अगेन एज पे एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिलेशनशिप्स पे भी एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन 118 एंड अगेन 120, सेम क्वेश्चन आपके दो बार सिमिलर टॉपिक पे यानी कि रिलेशनशिप्स पे पूछे गए हैं। तो ये कुछ थीम्स हैं UKPSC के सेट। अब देखिए यहाँ पे टैप्स एंड सिस्टम्स का एक टॉपिक होता है, वर्क एंड टाइम जो होता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। मिसिंग नंबर, मिसिंग अल्फ़ाबेट, एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 12:30। ठीक है, 11m/2 - 30h इसका फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस के अंदर। सो इट इज़ वेरी ईजी अगर आपने एक पैटर्न सेट एनालाइज कर लिया अपने दिमाग में एंड आप सारे क्वेश्चंस को विद इन सर्टेन टाइम फ्रेम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अब करते हैं GS की बात। GS किस तरीके की आई थी, तो जनरल एप्टीट्यूड मैंने आपको दिखा दिया। GS पे एक बार नजर डालते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन बरीड एट सिकंदरा नियर आगरा। ठीक है, तो दिस इज सिकंदर लोधी, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। ठीक है, इन विच ईयर सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विस, बैटल ऑफ धर्मट। फर्स्ट इंडियाज ओनली जूइश वॉइस रॉय, लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन तमिल, स्वदेश मित्रम, हाउ मेनी बिट्स इन 1 बाइट, वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, दिस इज 8। तो अगर मैं उत्तराखंड के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ बाइट इज अ निबल, 8 का 4 हो जाता है, 4 इज निबल। IC चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकन, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। सती का पूछा था, ईरान इंस्क्रिप्शन होता है, विच इज़ ऑप्शन बी। आपको कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू एनालाइज किस तरीके के उत्तराखंड के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक इन उत्तराखंड, दिस इज कामेट। शिव प्रसाद डबराल चारण इज अ हिस्टोरियन, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। खड़ी बोली फ्रॉम उत्तराखंड, लोकरत्न पंत गुमानी। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर इज द ओरिजिन ऑफ विच रिवर, भिलंगना, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लें। आदिनाथ अजयपाल आपके हो गए। लास्ट चंद किंग ऑफ कुमाऊं, दिस इज महेंद्र चंद, ऑथर ऑफ होली हिमालयाज। नेम द डिस्ट्रिक्ट वेयर कार्तिक स्वामी टेम्पल सिचुएटेड। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे। दिस इज योर रुद्रप्रयाग एंड नॉट चमोली। पुरुषार्थ इज गिरिजादत्त नेतानी। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग लोकेटेड उत्तरकाशी, वेरी बेसिक। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन उत्तराखंड इज ऑफ कोर्स योर गंगोत्री ग्लेशियर, विच इज ऑप्शन डी। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे, फॉर एग्जांपल इन विच एयर रम्मान वाज अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड टैब्लू एट रिपब्लिक डे परेड इन न्यू दिल्ली, दिस वाज 2016। 2009 में रम्मान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया था। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। हेली नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड, हेली मतलब कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936 में एस्टैब्लिश हुआ था। ह्यूमन स्केलेटन्स, मिस्ट्री लेक, रूपकंड, वन राजी ट्राइब्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। देखिए दोनों में पाई जाती है बट प्रीडोमिनेटली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पिथौरागढ़। तो एक बेसिक मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ दैट जिस पेपर की आपकी कट ऑफ 89 पॉइंट समथिंग गई थी उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए जैसे ही आपका RO का पेपर आपके सामने आता है 17 दिसंबर 2023 को, दैट मुझे इतने मार्क्स इस पेपर में लाने पड़ेंगे सो एज टू इंश्योर माई सीट फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं लोअर PCS जो कि बिल्कुल RO से मिलता जुलता मेरे को लगता है उसका पैटर्न आने वाला है, पर्टिकुलरली बिकॉज RO में उन्होंने ऑलमोस्ट इस बार जो सिलेबस है, जो पेपर पैटर्न है, उसको लोअर PCS की तरह कर दिया है। तो एक बार मैं आपको दिखाऊंगा लोअर PCS का पेपर कैसा आया था पिछली बार। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लोअर PCS की कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी आउट ऑफ 150, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ लोअर PCS का पेपर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज प्री एग्जाम 2021। इसमें जो मेन बात थी इसकी कट ऑफ जो गई थी फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, अनरिजर्व्ड मेल, दैट वाज 105 एंड फॉर फीमेल उत्तराखंड फीमेल द कट ऑफ वॉज 97.25। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे RO के पेपर में भी आपको यह चीज़ देखने को मिलेगी दैट जो भी कट ऑफ अनरिजर्व्ड मेल की जाएगी
द कट ऑफ फॉर उत्तराखंड फीमेल विल बी अराउंड 7 to 8 मार्क्स लेस देन दैट। ऑल राइट, ये याद आप रात रखना। तो ऑलमोस्ट मतलब 7 से 8 नंबर कम उत्तराखंड फीमेल की यहाँ पर कट ऑफ जाएगी। अब इस बार हुआ क्या था, दैट 12 क्वेश्चंस वर ड्रॉप्ड एंड द बोनस मार्क्स फॉर दीज क्वेश्चंस वर अवॉर्डेड टू ऑल, जिससे बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी भी आई थी, बट उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। मेनली इस टॉपिक पे ही मैं बात करने वाला हूँ दैट कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स आपको 1 out of 150 लाने हैं सो एज टू सिक्योर योर सीट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ RO ARO आउट ऑफ 150। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना होगा दैट अभी तो पेपर भी नहीं हुआ, आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ये सही बात है। बट अगर आप 80 नंबर ला रहे हो 150 में से, एंड यू बिलोंग टू द अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट आज की डेट में आपका सिलेक्शन RO ARO के मेंस एग्जाम के लिए हो जाएगा, सो दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज इतनी लोअर कट ऑफ फॉर अनरिजर्व्ड मेल उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में हाल ही में नहीं जा रही है। यू कैन सी कितने हाई कट ऑफ टच कर रही हैं आज की डेट में, बीट एन एग्जाम ऑफ UKPSC और UKSSC, बहुत हाई मार्क्स कट ऑफ जाने वाली है। सो इतने मार्क्स अगर आप ला रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट हाँ पेपर बहुत डिफिकल्ट था एंड मेरे इतने मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत रेयर सर्कमस्टांस में ऐसा हो सकता है दैट पेपर आउट ऑफ द ब्लू बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाए, नो बडी इज़ एबल टू सॉल्व एंड फिर इतनी कट ऑफ चले जाए। बट इतने मार्क्स अगर आप लाओगे आउट ऑफ 150 इन योर अपकमिंग RO ARO एग्जाम, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दैट आपका स्कोर इस स्कोर पे सिलेक्शन हो जाए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फॉर मेल्स। ऑलराइट, तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, लोअर PCS में अनरिजर्व्ड मेल की कट ऑफ गई थी 105, बट 12 क्वेश्चंस वर बोनस, द मार्क्स फॉर विच वर अवॉर्डेड टू एवरीवन। सो यह मैं इसको सटीक नहीं मानता पर्टिकुलरली, बिकॉज आप देख सकते हैं 12 मार्क्स का बोनस सबको दे दिया गया था। बट देखने वाली बात यह है दैट उत्तराखंड फीमेल के लिए जो इस बार कट ऑफ गई थी दैट वाज 97.25, यानी कि जो इस बार भी RO ARO की कट ऑफ रहने वाली है उससे 7-8 नंबर कम आपकी उत्तराखंड फीमेल की कट ऑफ जाएगी। एक बार देख लेते हैं लोअर PCS में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज योर पेपर, लोअर PCS, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मूवी थिएटर, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इट वाज इनॉग्रेटेड इन लद्दाख एट दैट टाइम, कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी अबॉलिश्ड। ठीक, कैन बी अबॉलिश्ड बाय द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट बी लेस देन 60 एंड शुड नॉट बी मोर देन 500। ठीक है, तो 60 एंड 500 शुड बी द लिमिट। रेगुलेटरी बॉडी, सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 243ZD। अब देखो, इसका अगर आपको आंसर नहीं भी आता है ना, तो आपको पता होना चाहिए जो 352 आर्टिकल है, 356 इज प्रेसिडेंट्स रूल, 368, 352, 356, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसीज 360, फिर 362, 368, इतना तो हो ही नहीं सकता। जो भी हमें पंचायती राज के आर्टिकल हैं फॉर पंचायती राज, आई एम टॉकिंग अबाउट 243 से 243O पंचायती राज है, एंड 243P से 243ZG, दीज आर फॉर योर म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का पूछा था, दिस इज ZD। अब यहाँ पे अगेन 12th शेड्यूल इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन, 12th शेड्यूल पूछा था, दिस इज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बिकॉज म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात हो रही है। एक और क्वेश्चन ऐसे भी कई बार आता है, पहले एक बार दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कैग अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? अब देखो, यहाँ पे ऑप्शन दोनों दे रखे थे, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, बट द करेक्ट आंसर हेयर वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही सबमिट्स इट इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन गलत करा था। चेयरमैन ऑफ GST, फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी। करंट अफेयर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। मेजर टास्क ऑफ सरकार या कमीशन, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखो रैंक पूछ ली। मैंने इस बार भी बोला था, फॉर एग्जांपल आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इस बार रैंक इंडिया की उसमें कितनी है, 40th। ऐसी जो आपका इंडेक्स होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, पीस इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जो इंपॉर्टेंट इंडिसेज हैं उसमें इंडिया की क्या रैंक है, आपको ये याद करके जाना है। इस तरीके के क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूछे गए थे। बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एंथ्रासाइट, ठीक है। ब्लैक सॉइल फॉर कॉटन क्रॉप, बहुत ही बेसिक है। देन अगेन सेंसस ऑफ इंडिया पे एक क्वेश्चन आया, हर बार हर पेपर में आप देखेंगे, आने वाली परीक्षा जो आपकी RO ARO होगी उसमें भी सेंसस 2011 यानी कि यूनियन गवर्नमेंट इंडिया की सेंसस जो होगी उससे आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट उत्तराखंड की सेंसस, UK सेंसस 2011, इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे जो प्रीवियस आपका लोअर PCS का पेपर हुआ था। तो UK सेंसस जो है ना, वो तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाओ, बिकॉज कोई भरोसा नहीं है, कई बार 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन भी RO ARO में आपके पूछे जा सकते हैं। एंड एक दो क्वेश्चन तो आपके मिनिमम उत्तराखंड सेंसस से आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो उनको तो आप बहुत अच्छे से करके जाइए। इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए अगेन पॉलिटी के क्वेश्चन आपके 100 GS में से लगभग रहते हैं 10 के करीब। तो अगर मैं आपके सामने RO ARO की बात करूँ ना, जो हमारा RO ARO का एग्जाम है उसमें आपको पता है 100 GS के आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 100 का जो स्प्लिट होता है एंड 50 एप्टीट्यूड के, चलो 50 जनरल एप्टीट्यूड के मैं क्वेश्चंस अलग रख लेता हूँ, बट 100 जो रहेगा 10 से 15 क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे कौन से, करंट अफेयर्स के। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे इंडियन पॉलिटी के, जो आपको छोड़ने नहीं है। अगर यहाँ पे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के, तो यू हैव टू टारगेट
एटलीस्ट 13 आउट ऑफ 15। पॉलिटी में भी 13 आउट ऑफ 15 तो आपको टारगेट करने हैं, बिकॉज इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिमिलरली आपके उत्तराखंड के भी 30 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वहाँ पे रहेंगे, तो यही आपके कहीं ना कहीं हो गए मोर देन 50-55 क्वेश्चंस। तो अराउंड 50-55 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपके सेट आपको पता है दैट ये आने ही वाले हैं, एंड इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय इसके दैट आप मिसलेनियस क्वेश्चंस पढ़ने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। एक हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जिससे आपको पता है इतने क्वेश्चंस नहीं आपसे बनेंगे ऑन द फाइनल डे ऑफ एग्जाम, बिकॉज बहुत एब्सर्ड क्वेश्चन भी कई बार यूकेपीएससी द्वारा अपने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो इट्स बेटर आप उस पोर्शन पे फोकस करें जहां आपको लगता है इनपुट आउटपुट रेशियो ज़्यादा है। ऑल राइट, सो इट्स बेटर करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, पॉलिटी को, इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से प्रिपेयर करें, देन आपका एप्टीट्यूड पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज वहाँ पे तो आपका करेक्ट आंसर आना है। अगर आपको पता है ये आंसर है तो वो आपका आंसर होगा एंड वो आपको करेक्ट मार्क्स फेच करके जाएगा। सो इट्स बेटर जो पोर्शन मैंने अभी आपको बताया आप उन पे फोकस करें, बजाय इसके दैट आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करें, जिससे आपका लास्ट दिन आपको ज़्यादा कुछ रिटेन भी नहीं होगा एंड उसका इनपुट आउटपुट रेशियो भी बहुत लो होने वाला है। ऑल राइट, now let's look at the current जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन ऑफ लोअर पीसीएस दैट वाज आस्क्ड लास्ट टाइम, बिकॉज इसी की तर्ज पर इस बार मेरे को लगता है आरओ में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं फॉर योर जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन। देखिए इस तरीके का कुछ था, विच ऑफ द नंबर इन गिवन इन ऑप्शंस हैज द प्रॉपर्टी दैट द सम ऑफ इट्स डिविजर्स इज ट्वाइस द नंबर। ठीक है, ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मंडेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, डिकोडिंग, देन अगेन रिलेशनशिप्स पे क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर पे क्वेश्चन है आपका। ठीक है, फिर अगेन ऑड वन आउट यहाँ पे पूछा हुआ है, मिसिंग नंबर पूछ लिया। इस तरीके के क्वेश्चन है, ये पेपर मैं आपको एक्जैक्टली अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। तो यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर देयर। अब लास्टली मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ एंड आपको दिखाने वाला हूँ दैट इज़ योर आरओ का प्रीवियसली हेल्ड जो पेपर हुआ था, आरओ 2016 का जो पेपर हमारा हुआ था, उसका जो प्री एग्जाम है उसके पेपर पे एक बार हम नज़र डालेंगे एंड इसमें कट ऑफ कितनी गई थी ये मैं आपको इस पेपर के दिखाने के बाद बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आया था। डेवलप्स इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, ठीक है, कॉजेज स्वाइन फ्लू, मेन एलिमेंट ऑफ प्रोटीन इज, देखिए साइंस के अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं यहाँ पे। इंसेक्टिसाइड हैज़ बीन रिड्यूस्ड, पेट्रोल बी एक्सटिंग्विश्ड, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन इज, आपको पता होना चाहिए। सीड्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट कंटेन, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा, एनालिटिकल इंजन विच इज ऑप्शन बी, नॉन वोलेटाइल इज रोम, डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स, ऑफकोर्स मॉडेम, डबल मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर दोनों साइड कन्वर्ट करता है। मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए, इज यूज टू मैनेज डाटाबेस, दिस इज DBMS विच इज ऑप्शन सी। देखिए कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको दिखा दिए यहीं पे, इस बार भी ऐसे होने वाले हैं। पेंटियम इज माइक्रो प्रोसेसर, smaller file that is faster to transfer over the internet, compression, ALU, arithmetic logical unit which is option D, not an input device। अब देखिए आप, कीबोर्ड माउस लाइट पेन VDU, ट्रांजिस्टर्स, अब आपको 5 जनरेशन कंप्यूटर की पता होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, सेकंड यूज्ड ट्रांजिस्टर्स, थर्ड आपकी जो थी यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर्स, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड VLSI, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के पूछे गए थे। इस बार भी आपके 100 में से जो वेटेज रहने वाला है जनरल स्टडीज़ का, इस बार भी कंप्यूटर के आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो कंप्यूटर का जो पोर्शन है ना, जैसे मैंने आपको बताया, करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है, पॉलिटी का पोर्शन होता है, कंप्यूटर का पोर्शन होता है साइंस में, स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस का, देन एप्टीट्यूड हो गया, करंट आपका उत्तराखंड जीके हो गया, ये बहुत शॉर्ट पोर्शन होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसमें आप पूरा सही करके आ सकते हैं पेपर के दिन। ऑल राइट, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके पिछली बार आरओ के प्री एग्जाम में पूछे गए थे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यहाँ पे पूछा है, दिस इज 11 जुलाई। ऑल राइट, फिर कुछ हम उत्तराखंड के क्वेश्चन पे भी नज़र डालते हैं, किस तरीके के उत्तराखंड के क्वेश्चन आरओ में पूछे गए थे। लेट्स लुक एट दोज क्वेश्चंस। यहाँ पे अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन है, 0 आर इन द पार्लियामेंट स्टार्ट्स एट 12 नून, सिटीजनशिप इज पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन अगेन देख लीजिए आप, यहाँ पे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, बट स्किपिंग द मैथ्स पार्ट, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको पेपर पूरा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो यू कैन गो थ्रू दीज पेपर्स व्हेन आई शेयर इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। बट क्वेश्चंस किस तरीके के आपको पूछे गए थे आरओ में उत्तराखंड पोर्शन से। ऑल राइट, पास कनेक्टिंग दारमा एंड ब्यास वैली इज सिमला पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रजामंडल, अगेन टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिसरूल ऑफ टिहरी स्टेट। खतलिंग ग्लेशियर इज द ओरिजिन ऑफ भिलंगना रिवर, नॉट अ फुट हिल टाउन, दिस इज रुद्रपुर, ऑप्शन सी। ऑल राइट, कैलाश मानसरोवर यात्रा, लिपू लेक, नॉट अ रेलवे टर्मिनस पॉइंट इन उत्तराखंड, देहरादून में है, कोटद्वार में है, लक्सर, नॉट अ रेलवे टर्मिनस पॉइंट, ऑप्शन डी लक्सर। नंधौर दून,
ठीक है, लेसर मेन सेंटर थ्रस्ट, थ्रस्ट पे भी क्वेश्चन हमेशा देखे गए हैं, आते हैं। तो इस तरीके हिस्टोरिकल नेम ऑफ उत्तरकाशी, बाराहाट, वेरी फेमस क्वेश्चन, बार बार उत्तराखंड में पूछा जाता है उत्तराखंड के एग्जाम्स में। कोलोनियल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट इन उत्तराखंड ड्यूरिंग गोरखा पीरियड, कुब्रा जमक, ऋषिकेश, पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट्स कौन सी भाषा में लिखी गई हैं? द सॉन्ग इज नॉट संग, दिस इज वॉट, छोलिया, ठीक है। धवस टेम्पल ऑफ 9th सेंचुरी इन द्वाराट इज ऑल्सो नोन एज। देन भूमसेन, ब्रास सिटी इन उत्तराखंड। 38 नेशनल गेम्स भी ऑर्गेनाइज इन उत्तराखंड कब होंगे? अभी तक ये ऑर्गेनाइज हुए नहीं, आने वाले समय में होंगे। 37 अभी गोवा में कंक्लूड हुए हैं, जस्ट कंक्लूड हुए हैं। ऑलराइट, प्रेसिडेंट रूल कब लगा था उत्तराखंड में? 27 मार्च 2016, विच इज ऑप्शन सी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं पूछे गए थे उत्तराखंड पोर्शन से, इतने भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड आई एम श्योर बट आने वाले समय में, यानी कि जो अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं, दैट विल बी कंपेरेटिवली डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द क्वेश्चंस जो पिछले कुछ समय में आयोग पूछ रहा था। बिकॉज अब आयोग के जो क्वेश्चन पूछने का ढंग है वो भी काफ़ी हद तक बदल चुका है। 2021 की साइकिल तक आयोग एक सेट पैटर्न पे ही अपने क्वेश्चंस पूछ रहा था, बट अगर आप आज के पैटर्न की बात करें, करेंटली जो पेपर आयोग ने ऑर्गेनाइज कराए हैं पिछले कुछ टाइम पे, तो लेवल काफ़ी हद तक बढ़ा है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट उत्तराखंड। एंड लेट मी टेल यू, जो इस बार RO ARO का आपका पेपर होने वाला है फॉर अनरिजर्व्ड मेल, ठीक है, अनरिजर्व्ड मेल, इन ऑर्डर टू एंश्योर अ सेफ प्लेस फॉर द मेंस एग्जामिनेशन यू हैव टू एम फॉर 100 मार्क्स आउट ऑफ 150, ठीक है। ऐसे ही जो उत्तराखंड फीमेल रहेंगी उनके लिए रहेगा 93 आउट ऑफ 150, जैसा कि मैंने पहले बताया था। 7-8 नंबर कम जाने वाली है अनरिजर्व्ड मेल से। नो मैटर वॉट पेपर जैसा भी आए, आप इस स्कोर के लिए तो एटलीस्ट एम करो। एंड फॉर उत्तराखंड फीमेल आई वुड से दैट यू शुड एम फॉर 95। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप जो क्रंच पोर्शंस हैं, करंट, पॉलिटी, ऑलराइट, उत्तराखंड जीके, कंप्यूटर साइंस, आउट ऑफ साइंस, इंडियन ज्योग्राफी, जो स्टैटिक पोर्शंस बहुत अच्छे से कर लें, जनरल एप्टीट्यूड पे ज़्यादा ध्यान दें, तो उत्तराखंड मेल के लिए, जैसा मैंने एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 100 आउट ऑफ 150 फॉर उत्तराखंड मेल इन ऑर्डर टू सिक्योर अ सेफ प्लेस फॉर योर अपकमिंग RO ARO मेंस एग्जामिनेशन। एंड फॉर उत्तराखंड फीमेल 93 आउट ऑफ 150। अगर आप इतना सिक्योर कर लेते हैं तो आई एम श्योर आप इजीली इस बार के RO पेपर में जो होगा प्रीलिम्स, उसमें अपना स्थान फाइनल जो मेंस आप लोग लिखेंगे उसमें इंश्योर कर पाएंगे। ऑलराइट, सो ये आप स्पेशली फॉर उत्तराखंड के जो मेल्स हैं उनके लिए इंश्योर करना दैट 100 मार्क्स तो आप एम एटलीस्ट करो ही करो। ऑफकोर्स यू कैन एम फॉर 105 एंड उसके आगे की कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 121 भी लाते हैं, 116, 114 मार्क्स भी लाते हैं। पिछली बार लोअर PCS में ऐसा देखा गया था, 126 तक नंबर गए थे आउट ऑफ 150। बट एटलीस्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट आप मेन्स इस बार लिखें, मेक श्योर दैट आप 100 मार्क्स के लिए एटलीस्ट एम करें ऑन नो मैटर कितना भी डिफिकल्ट पेपर आए। एंड उत्तराखंड फीमेल 93, 94, 95 इतना तो आप एटलीस्ट एम करें, सो दैट यू कैन ईजिली से ऑन द डे ऑफ द एग्जाम इन द इवनिंग दैट हाँ आप इस बार मेंस लिख रहे हैं RO ARO का। ऑलराइट, सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आर डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऑल्सो आपको पता होगा उत्तराखंड जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में फॉर योर उत्तराखंड एग्जाम्स। हमारी एक बुक है बाय द नेम ऑफ मिशन उत्तराखंड 3300+, जिसमें आपको उत्तराखंड के सारे करंट अफेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम देयर 2021 टिल डेट मिल जाएंगे। एंड उत्तराखंड के सभी पोर्शंस, बी इट उत्तराखंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स, डैम्स, ट्राइब्स, सेंसस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे स्टैटिक क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपने वह बुक अभी तक परचेज नहीं करी है तो उसको आप हमारे जो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से परचेज कर सकते हैं थ्रू अमेजॉन। एंड आई एम श्योर वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे आपको इस बुक का लिंक भी मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स कीप वर्किंग हार्ड, लास्ट मंथ आपका रिमेनिंग है, अराउंड 30 डेज रिमेनिंग। अगर आपने इसमें अपना फाइनल रिविजन अच्छे से कर लिया तो नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम securing a seat for the mains of RO ARO. Alright then, all the very best. Do subscribe to our channel and keep learning.